द 48 लॉज ऑफ पावर। अपनी ताकत को एक जगह केंद्रित करो। अगर मैं अगर आपके पास 10 अलग-अलग काम है, तो क्या इसका मतलब ये है कि आप 10 गुना तेज़ी से आगे बढ़ेंगे? नहीं। कई बार तो होता इसका बिल्कुल उल्टा है। आप थोड़ा पैसा यहाँ लगाते हो, थोड़ा समय वहाँ लगाते हो, एक बिज़नेस शुरू करते हो, फिर दूसरा आइडिया आता है, फिर तीसरा कुछ साल बाद पीछे मुड़कर देखते हो तो आपने बहुत कुछ शुरू किया होता है, लेकिन कुछ भी बड़ा नहीं बनाया होता। क्यों? क्योंकि आपकी ताकत एक जगह जमा नहीं हो रही हुई। ये है लॉ 23, कॉन्सेंट्रेट योर फोर्सेस। कहानी शुरू करते हैं। देखो, मैं इस पूरे चैप्टर को ना अलग अलग कहानियों की मदद से आपको समझाना चाहूँगा, मॉडर्न स्टोरीज के थ्रू, जिससे कि ये आपके दिमाग में अच्छी तरह से फिट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट स्टोरी के थ्रू। एक छोटे शहर में अर्जुन नाम का एक एंटरप्रेन्योर था। अर्जुन बहुत मेहनती था। उसका दिमाग में हमेशा नए बिजनेस आइडिया आते रहते थे। एक दिन उसने सोचा, मैं क्लोथिंग बिजनेस शुरू करता हूँ। उसने थोड़े पैसे लगाए। कुछ महीने बाद उसके एक दोस्त ने कहा, भाई फूड बिजनेस में बहुत पैसा है। अर्जुन ने क्लोथिंग को ज़्यादा समय देने की बजाय फूड बिजनेस भी शुरू कर दिया। फिर किसी ने उसे बताया, मोबाइल एसेसरीज में अच्छा मार्जिन है। अर्जुन ने वहाँ भी पैसा लगाना शुरू कर दिया। फिर उसने सोचा, ऑनलाइन रीसेलिंग भी कर लेते हैं। अब उसके पास 4 अलग-अलग काम थे। वह सुबह एक बिज़नेस देखता, दोपहर को दूसरा, शाम को तीसरा और रात में चौथे बिज़नेस की चिंता करता। बहुत काम था लेकिन ग्रोथ बहुत कम थी। फिर एक दिन उसे समझ आया। अर्जुन ने अपने सारे बिज़नेस का हिसाब लगाया। उसने देखा जिस बिज़नेस में उसने सबसे ज़्यादा समय लगाया था, वह सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहा था। बाकी 3 बस उसका टाइम और पैसा खा रहे थे। तब उसके मेंटोर ने उसे कहा, तुम्हारी प्रॉब्लम मेहनत की कमी नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारी मेहनत 4 दिशाओं में बिखरी हुई है। ये बात अर्जुन को समझ आ गई। उसने एक बिजनेस चुना, बाकी चीज़ों को धीरे धीरे बंद कर दिया। अब उसका पूरा फोकस एक ही बिजनेस पर था। मार्केटिंग बेहतर हुई, कस्टमर सर्विस बेहतर हुई, प्रोडक्ट बेहतर हुआ और कुछ समय बाद वही बिजनेस उसकी सबसे बड़ी इनकम बन गया। यही है लो 23 का असली मतलब। दोस्तों, अगर आपकी एनर्जी 10 अलग अलग जगह पर बिखरी हुई है, तो हर जगह उसका असर छोटा होगा। लेकिन अगर वही एनर्जी एक महत्वपूर्ण गोल पर लगे जाए, तो उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। इसे आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह समझिए। सूरज की रोशनी पूरे कमरे में फैली हो तो वह सामान्य रोशनी है, लेकिन वही रोशनी एक छोटे से पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट हो जाए तो उसका असर बहुत ज़्यादा हो सकता है। पावर का यही खेल है। बिजनेस में इसका एग्जांपल, मान लीजिए आपके पास 1 लाख का बजट है। आप उसे 5 अलग अलग बिजनेस में 20-20 हज़ार लगाते हो। अब हर बिजनेस के लिए मार्केट अलग, नॉलेज अलग, कस्टमर अलग, मैनेजमेंट अलग। आपका पूरा ध्यान बैठ गया। दूसरी तरफ, अगर आप वही 1 लाख रुपए ऐसे बिजनेस में लगाते हो जिसे आप अच्छी तरह समझते हो, तो आपका फोकस, रिसोर्सेज और लर्निंग एक ही जगह जमा हो सकते हैं। इससे सक्सेस की गारंटेड नहीं मिलती, लेकिन आपके एफर्ट ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं। एक और स्टोरी नंबर 2। एक लड़का था रोहित। उसका सपना था कि वह कंटेंट क्रिएटर बने, लेकिन उसने एक साथ यूट्यूब शुरू किया, इंस्टाग्राम शुरू किया, ट्रेडिंग सीखने लगा, ड्रॉप शिपिंग करने लगा, कोडिंग सीखने लगा और साथ में कई दूसरे आइडियाज़ भी। हर दिन उसे लगता था, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन महीनों बाद उसके पास किसी एक चीज़ में मजबूत रिजल्ट नहीं था। फिर उसने एक फैसला लिया। उसने पूछा, अगर मुझे अगले 1 साल में सिर्फ एक ही चीज़ में बड़ा इम्प्रूवमेंट करना है तो वह क्या होगी? उसने एक गोल चुना। अब उसका टाइम लर्निंग, कंटेंट और प्रैक्टिस उसी दिशा में जाने लगा। धीरे धीरे उसकी स्किल भी बढ़ी और रिजल्ट भी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ज़िंदगी में सिर्फ एक ही काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है। आप कई चीज़ें सीख सकते हो, लेकिन हर चीज़ को एक साथ प्रायोरिटी बनाना गलत है। कुछ चीज़ें सीखने के लिए होती हैं, कुछ चीज़ें एक्सपेरिमेंट के लिए और कुछ आपके मेन गोल के लिए। आपको ये तय करना होगा कि आपकी सबसे बड़ी एनर्जी कहाँ जानी चाहिए। बिजनेस में इसका एक पावरफुल रोल। मान लीजिए आपका बिजनेस अभी छोटा है, आपको हर चीज़ खुद करने की ज़रूरत नहीं। पहले ये देखिए, आपकी सबसे बड़ी ग्रोथ कहाँ से आ सकती है। अगर कस्टमर नहीं आ रहे हैं तो मार्केट पर फोकस करें। अगर कस्टमर आ रहे हैं लेकिन वापस नहीं आते, तो प्रोडक्ट और सर्विस सुधारें। अगर सेल्स अच्छी है लेकिन प्रॉफिट कम है, तो कॉस्ट और प्राइसिंग पर काम करें। यानी हर समय 10 प्रॉब्लम पर काम मत कीजिए। उस एक प्रॉब्लम को पकड़िए जो बाकी प्रॉब्लम को प्रभावित कर रही है। यही है
कंसिस्टेंसी। लो 23 की सबसे बड़ी सीख दोस्तों, बिजी होना और प्रोएक्टिव होना अलग चीज़ है। आप पूरे दिन काम कर सकते हो, लेकिन अगर आपका काम अलग अलग दिशाओं में जा रहा है तो रिजल्ट छोटा रह सकता है। इसके बजाय एक बड़ा गोल चुनिए, फिर पहुंचिए। मेरी सबसे ज़्यादा एनर्जी किस काम में लगनी चाहिए और फिर उसी पर लगातार काम कीजिए, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड एनर्जी आपको बिजी रखती है, लेकिन सी एनर्जी आपको पावरफुल बनाती है। फाइनल मैसेज, तो आज से एक छोटा सा काम कीजिए। एक कागज़ उठाइए और अपनी सारी प्रायोरिटीज़ लिखिए, फिर खुद से पूछिए, इनमें से कौन सी एक चीज़ है जो मेरी ज़िंदगी या बिज़नेस को सबसे ज़्यादा आगे ले जा सकती है। उस चीज़ को अपनी मेन प्रायोरिटी बनाइए। बाकी चीज़ें ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन उन्हें आपकी सबसे पावरफुल एनर्जी मत लेने दीजिए, क्योंकि जिस इंसान की ताकत बिखरी हुई है वह बहुत मेहनत कर सकता है, लेकिन जिस इंसान का ताकत एक जगह केंद्रित है वह बड़ा असर पैदा कर सकता है। यही है लो 23 क्वेंट्रेस्ट्री योर फोर्सेस बुक बूस्ट आउटरो। अगर आज का लो 23 आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड हमारे इस चैनल बुक बूस्ट को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारी और भी बुक समरीज या बुक रिव्यूज़ नहीं देखे तो वो भी आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हो, उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगले चैप्टर में हम द 48 लॉज ऑफ पावर के एक और पावरफुल लॉ को समझेंगे। तब तक के लिए याद रखिए, अपनी एनर्जी हर जगह मत फैलाओ। जिस चीज़ को बड़ा बनाना है अपनी ताकत वहाँ लगाओ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ग्रो करते रहिए एंड मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।